जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन एक डेवलपमेंट हुई है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है बल्कि ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं उनके लिए ये लर्ज़ा तारी कर देने वाली ख़बर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमात आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो आपको पता है कि कोर कमांडर क्वेटा जनरल सरफराज गुज़श्ता दिनों जो है वो शहीद हुए थे और उनके साथ हमारे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस मादरे वतन के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की थी। सैलाब ज़दगान जो इलाके थे उनका वो विज़िट करने गए थे, लेकिन उनको शहादत नसीब हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी जगहों के ऊपर एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है और कहते हैं कि कुछ इंसान होते हैं जिनके आपको वर्ड वो याद रह जाते हैं, वो दिलों में उतर जाते हैं और कुछ वो जो उनके वर्ड्स थे या उनके जो जुमले थे वो तारीख़ का हिस्सा बन गए और वो सुनहरी अल्फाज में ज़रूर लिखे जाएंगे। आपके सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट साबक DGISPR जनाब जनरल आसिफ गफूर साहब को तैनात कर दिया गया है कोर कमांडर क्वेटा। जी हाँ, 12 कोर के वो कमांडर तैनात कर दिए गए हैं। ये ना सिर्फ ये ख़बर भारतीयों के लिए, इंडियन मीडिया के लिए और जो पाकिस्तान के CPAC के दुश्मन है और बलूचिस्तान में जो डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करते हैं उनके लिए जनरल आसिफ गफूर एक डरावना ख्वाब साबित होंगे। ये मैं बहुत अहम तरीन आपको डेवलपमेंट बता रहा हूँ। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी इसकी अब तस्दीक कर दी गई है कि जनरल आसिफ गफूर को अब कोर कमांडर 12 कोर के कमांड जो है वो उनको लगा दिया गया है क्वेटा के अंदर। भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी ख़बर है और बहुत बुरी ख़बर है मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से रा वहाँ पे अपने एजेंट भेजकर, और आपको पता है कुलभूषण जाधव और बाकी जो छोटे मोटे उनके जो तंजीमें हैं वहाँ पे काम करती हैं, उनके लिए अब जो है बिजली की तरह गिरेंगे आसिफ गफूर। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको अब पहले भी आपको पता है कि वो जब DGISPR थे वो खुल के बोलते थे और कुछ अरसा के लिए उनको जब जो है GOC ओकाड़ा तैनात किया गया तो वो मीडिया से दूर रहे, लेकिन इंशाल्लाह फिर उनका अट्रैक्शन होगा और उम्मीद है कि उसी लगन से वो काम करेंगे जिस तरह से काम करते रहे हैं एज ए DGISPR। तो मैं कुछ उनके डायलॉग आपको बता देता हूँ, अगर आप को थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि ये वही DGISPR हैं जब अभिनंदन को 27 फरवरी को जब गिरफ़्तार किया गया था और ये सारा माजरा हुआ था। इंडिया ने हमारी एयर स्पेस का गैर कानूनी तौर पर जो उनकी फोर्सेस थी, एयर फोर्स थी, वो पाकिस्तान की स्पेस के अंदर दाखिल हुई थी, उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था। कुछ जो हैं उनके डायलॉग्स आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से एक सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे कि नाउ इट इज़ द टाइम फॉर इंडिया, वेट फॉर अवर सरप्राइज, रिजेक्टेड। डॉन लीक्स के ऊपर उन्होंने कहा था रिजेक्टेड, कि हम इसको नहीं मानते, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यू नेवर सरप्राइज अस, वी विल सरप्राइज यू। ये वो कुछ उनके डायलॉग्स थे जो तारीख़ का हिस्सा बन गए। और आजकल भी जो हालात चल रहे हैं उसमें उनका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, और जो उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ से ऊपर नहीं है और आर्मी चीफ रियासत से ऊपर नहीं है, यानी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। आज वो उनका वायरल डायलॉग हो रहा है जनाब। और ये जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और इसके साथ साथ एक और उनका जो डायलॉग था वो ये था कि आप फ़ौज को लटाने की बात करते हैं कि आप फ़ौज को लटा सकते हैं। तो ये भी उनका बड़ा एक डायलॉग था जो कि तारीख़ का हिस्सा बना। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर इनके ऊपर किताब लिखी जाए तो इनके डायलॉग्स बहुत मज़े के होते हैं नाजरीन। आप सबके फेवरेट अब जो साबिक DGISPR हैं उनको कोर कमांडर क्वेटा तैनात कर दिया गया है। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले वो GOC ओकाड़ा भी रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और अब कोर कमांडर के ओहदे पर फाइज हो गए हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इनके चांसेस भी आर्मी चीफ बनने के बहुत ज़्यादा अब जो है वो रोशन हो गए हैं, इनके चांसेस भी।
और ये भी आने वाले वक्त में नए आर्मी चीफ हो सकते हैं। जी हाँ, ये मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ की दौड़ में अब जनरल आसिफ गफूर भी शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है दुश्मनों के लिए, सी पैक के दुश्मनों के लिए, ख़ास तौर पर जो सी पैक को, जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए, ख़ास तौर पे भारत के लिए। भारतीय मीडिया तो पहले ही इनसे बहुत जलता है, अब तो पता नहीं उसका क्या बनेगा, लेकिन आसिफ गफूर इनकी नींदें हराम किए रखेंगे। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आने वाले दिनों में हालात बलूचिस्तान के किस तरफ जाते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, जैसे ही कोई नई इस हवाले से डेवलपमेंट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस हवाले से जो भी नई अपडेट वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise.